उपहार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर, हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने पल के लिए अपने अंदर बातों को करना है, कुछ बनना है, स्वयं को बदलना है, शांत करना है। संकल्प को लेते हैं, अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पे केंद्रित कर लें। और देखें आती जाती हुई श्वासों को, साक्षी हो। देखते देखते श्वासों की धमनी धीरे होने लगी है गति, मन शांत हो रहा है। अपने संकल्पों पे ध्यान ले जाएं। और देखें संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं कौन? Still silent being, ने बाबा का हाथ थामे उनके अनंत प्यार के अनुभव में हर संकल्प से भिन्न, हर फीलिंग से भिन्न, बस उस एक के अनुभव में समाई हूँ। मैं और मेरा बाबा उस एक संकल्प में स्थित होकर बाबा के प्यार में समा के बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 12 दिसंबर 1978, पर उपकारी कैसे बने। ठीक है, पर उपकार माने औरों पे उपकार। गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज
रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, हम्म, अर्थात सदा खिले हुए। हम्म, अब बाबा हमको रूहानी गुलाब गुलाब, ठीक है, उसमें देख रहे हैं। 3 तरह के हैं। कैसे? एक तो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, सदा खिले हुए है ना, कुछ भी हो रहा है बाहर पर वो सदा खिले हुए हैं। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं, लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। माने सदा वो अपनी आत्मिक स्मृति में सदा बाबा के साथ उस आनंद उस मौज में नहीं है, पर फिर भी सुंदरता अच्छी है ना, पूरे मन के साथ नहीं है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है ना। माने इतनी ज्यादा आत्मा की स्मृति नहीं है, पर फिर भी बाबा का प्यार है ना, बाबा के साथ हर संबंध की अनुभूति है, इसलिए खुशबू समाई है। ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं। जो बाबा की याद में रहते, हर परिस्थिति हर संकल्प से न्यारे बाबा के प्यारे। अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ। नंबर वार बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो। ठीक है, अब बाबा कह रहे 3 तरह के है ना, अगर आप तीसरी तरह के हो या उससे भी कम हो, है ना, मन कहता है तो जो कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो। क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए, है ना, सदा खिले हुए हंसते मुस्कुराते हुए अपनी रूहानियत में। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो, है ना। हर कोई चाहता है कि मैं बिल्कुल कोई भी परिस्थिति कोई भी सिचुएशन मुझे दुख का रद्दी मात्र भी इतना सा भी अनुभव ना कराए, सदा उस आनंद में मन बिल्कुल उस प्योर साइलेंस में शांति में टिका रहे, है ना। तो बाबा कह रहे जो लक्ष्य है ना, जहां आप चाह रहे हो कि बनना पर आप वहीं पे हो, है ना, वो लक्षण स्वयं में भर लो। हम्म, इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी, है ना, माने ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। ब्रह्मचारी माने किसी भी, कल बाबा ने कहा था ना, किसी के देहभान को किसी के कोई भी एक्ट को किसी भी बात को देखते नहीं देखना, सुनते नहीं सुनना। हम्म चाहे मन के अंदर वो फिल्म चल रही है पुरानी पास्ट मेमोरी को लेकर पूरा भूचाल है, पर मैं कौन, हम्म है ना, ये खुद पे उपकार करना यही पर उपकार है, जब मैं खुद अपने रूहानियत में हूँ। हम्म? परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। अब बाबा कह रहे कैसे परोपकारी बना जाए। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूरत को देखते। हम्म? हर आत्मा की गुण मूरत को देखते, उसके अवगुणों को नहीं देखते। परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बना देते। हम्म? एक तो बाबा ने कहा देखना ही उस गुण मूर्त को है, ठीक है, पर मन दिखाता है ड्रामानुसार। अगर देख रहे हो तो क्या शुभ भावना से सहयोग की कामना से, है ना, आप उसके सत्य स्वरूप को देख रहे हो, उसके प्यार स्वरूप को, जो बाबा ने कहा था ना एक भी अच्छाई है उसमें तो उसको देख रहे हो। सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति दान देंगे, है ना। आप उसमें, सॉरी, आप उसमें वो बल भरोगे, है ना, उसकी
गुण को देखकर, उसके कमजोरी को ना देखकर। ठीक है। तीसरे, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे, है ना। संपन्न, कल बाबा ने कहा था ना, संपन्न भरपूर होंगे। तो वो देने का होगा, लेने का नहीं होगा। कोई प्यार दे ना दे, मुझे प्यार देना है। कोई सम्मान दे ना दे, मुझे देना है। तो सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे, माने गम क्या होता है वो पता ही नहीं, हर गम से दूर। ठीक है। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो, है ना। थॉट में भी ना आए कि ये गम है। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, संग के रंग के द्वारा, है ना, बाबा के साथ संग, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजानों द्वारा अखंड दान करता रहेगा। इससे, खुशी से, परमात्मा प्यार से, है ना, बाबा के रंग की खुशबू फैलाने से, वाणी से, संकल्प से कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जावे। इतनी वो खुशी अंदर से होगी आत्मा कि जो भी कितना भी दुखी क्यों ना आए सामने, वो उस आत्मा की खुशी से उस भरपूरता को अनुभव करेगा। हम्म। विशेष समय व संपर्क वाली अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति दानी, है ना। एक एक आत्मा के प्रति, क्या भी कोई भी है, कैसी भी है, महादानी होंगे। पर उपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छुक नहीं होंगे। माने सामने वाला मुझे दे तो मैं औरों को दूं, है ना। पहले मैं भरपूर हो जाऊं, नहीं, हूं भी भरपूर, वापस से कनेक्टेड हूँ। हर वक्त वो मुझ में भर रहा है और हर वक्त मुझसे मिल रहा है। संकल्प में भी ये नहीं आवेगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, है ना। सामने वाला मुझसे अच्छे से बात करे तो मैं करूं, हाँ? कुछ वह बदले, कुछ मैं बदलूं। बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं कहेगा। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। माने एक कदम तो ये उठाए ना, तो मैं 10 कदम उठाऊं। ठीक है। ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा ये अगर भावना होगी तो क्या कहा जाएगा कि सौदागर है, सौदागर है ना। ये कर ले तो मैं करूं, ऐसा हो तो मैं करूं, नहीं। महादानी के बजाय सौदा करने वाला, इतना दे तो इतना मैं दूंगा, है ना। सामने वाला इतना झुके तो मैं 10 कदम झुक जाऊंगा, कहता है ना मन। हम्म। चेक करना है। महादानी बनने के बजाय सौदागर बन जाते। इतना दे तो मैं दूंगा क्या, सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक, कहाँ तक करूंगा, कहता है ना मन। यह संकल्प देने वाले को के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। हाँ, बाबा कह रहे जो लेने वाला है वो भिखारी है ना। महादानी ये नहीं कहेंगे कि पहले भिखारी मुझे 1 रुपए दे तो मैं इसे 10 रुपए दूंगा, यह बदले व यह करे या यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे। ऐसे संकल्प, ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं, है ना, जो खुद कमजोर है।
कुछ लेकर के कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता है ना। टोटली देने की भावना, टोटली प्यार। परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले। हम्म। जो हमारा बुरा करे उस पर भी उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। 8, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगा। ठीक है। माने ये ऐसा है, इसमें ये कमी है, ये हमेशा ऐसा करता, तो ये कमजोरी को अपने मन में रखेगा नहीं। ठीक है। वर्णन नहीं करेगा, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगा, है ना। अपनी भावना श्रेष्ठ रख के, अपनी कामना श्रेष्ठ रख के कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देगा। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। ठीक है। जिसके प्रति माने जो उम्मीद हार चुका है ना, उसमें भी एक उम्मीद भर दें। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए है ना कि ये कभी भी नहीं बदल सकता, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा का दीपक बन जाए। जब आप ये चलचित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालाहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझकर अल्पकाल का नाम मान शान अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। ठीक है। बाबा कह रहे आप उसको मान दे दो, आप उसको सम्मान दो। ठीक है। जो खुद को कमजोर मान रहा है, आप निर्माण बन जाओ। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझते हैं, है ना। छुरी को खिलौना समझता है तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है ना। उसे कोई खिलौना देते हैं कि ये छोड़ दो, हाथ से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसी बेसमझ आत्माएं भी उस समान अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा की नुकसानदारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझते हैं। हम्म। जैसे वो छुरी को खिलौना समझते हैं, तो उस वक्त वो चीज, वो बात, वो परिस्थिति हमें ऐसा लगता है कि यही मुझे आनंद दे रही है ना। तो बाबा ने कहा उसको जिसे खिलौना देकर छुड़ाया जाता है ऐसे छुड़वाओ। जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना। ऐसी युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल के भिखारी आत्मा बेसमझी से समझदार बन जाएंगी। ठीक है। बाबा ने कहा एक तरीका होता है, उस प्यार से फुसला के समझा के, है ना, स्वयं महसूस करेगी कि यह अल्पकाल का साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकार, ऐसी परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। माने आप औरों का कल्याण कर रहे हो तो आपका कल्याण स्वतः ही हो जाता है ना। सिर्फ देने की आप में भावना है तो उसकी नेगेटिव दृष्टि, उसकी नेगेटिव वृत्ति, वो सब कुछ आप मन में रखोगे ही नहीं। रखोगे ही नहीं तो अंदर आपका कल्याण हो जाएगा। स्वयं प्रति मिलना हो जाता है देना ही, महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा। परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल के आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं ना। हर आत्मा के दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा का पुष्पों की वर्षा होती है ना। सब महिमा करते हैं। समझा। अच्छा।
ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अखुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल के बादशाह बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादी जी से बातचीत। बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंडर पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसे परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हों। जैसे राजा दाता होता है ना, आजकल के राजे लोग नहीं। हम्म, संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। इसलिए संपन्न राजाएं कभी लेते नहीं। हाँ, बाबा करे कभी भी लेने की कामना ना हो, इच्छा ना हो, बस देने की भाव हो। ये बदल जाए, ये अच्छा भी लेना हुआ, ये मुझे मान सम्मान दे, ये एक कदम बढ़े, ये भी इच्छा है। तो संपन्न राजाओं का हाथ कभी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला। स्वर्ग विश्व महाराजन प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न तो विश्व महाराजन क्या होगा? तो जैसे भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दाता बन के संस्कार भरने हैं। किसी से कोई सल्वेशन लेकर के फिर सल्वेशन देवे, माने कोई मुझे मदद करे तो मैं उसे मदद करूं, ऐसे संकल्प में भी नहीं हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा वाले से बेगर। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर माने चाहिए ही नहीं, मुझे स्वीकार करने ही नहीं है, ऐसे बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे, है ना, जिसे कोई इच्छा नहीं। ठीक है, एक तरफ बैगर दूसरी तरफ संपन्न, माने जितना खाली उतना भरपूर। ये इच्छा के सामने वाला मुझे मान करे, इससे खाली हुई तो भरपूर हो गई, है ना। ये इच्छा कि ये मेरा कहे अनुसार चले, इसको छोड़ दिया खाली हो गई तो भरपूर हो गई। अभी अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बचाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी, है ना, एक संकल्प इच्छा का त्याग। सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली, त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है ना। एक पल में वो थॉट को छोड़ा और हूं ही भरपूर त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई, है ना। एक सेकंड में मैंने अपना भाग्य बना लिया। तो ऐसे परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो, अखंड दानी हो। जैसे बाप को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण और बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे नाम, बच्चे का काम अपना, काम के नाम के प्रति का त्याग, नाम में भी परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा है, यही है परोपकारी। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया। हाँ, बाबा ने मेरे बच्चे, तो जैसा बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया है ना, ब्रह्मा बाबा ने कोई इच्छा नहीं रखी, बच्चों को आगे किया, परोपकार किया, स्वयं को सुख बच्चों के सुख में समझा, है ना। बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया, इसको कहा जाता है परोपकारी। हाँ? आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरों की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का समय बच जाएगा, फिर और किसी खत्म हो जाएंगे किससे, और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा, है ना। बाबा ने कहा जब आप किसी की कमजोरी को धारण नहीं करते, है ना, देखते नहीं, देखते सदा दाता का भाव है, तो ये जो मन के सारे किस्से है ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितना प्लान्स बनाने पड़ते हैं ना, ये कर लूं, ये आदत बदल जाए, ये कर लूं तो ये हो जाए। कोई प्लान अर्थात बारूद बिना कार्य किया भी
खत्म हो जाते हैं। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं है, वहां ही खत्म हो जाता, लेकिन विश्व कल्याण की तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय ये बात होनी चाहिए, और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज बुलंद हुआ। जैसे साकार बाप को देखा ना, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभवी मूर्त के भी अथॉरिटी थे। ठीक है। जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था, ठीक है, उसमें स्थित होकर फिर तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे ही हर बच्चा डबल अथॉरिटी से बोल बोले तो अनुभव के तार, तीर, नॉलेज की अथॉरिटी के तीर सेकंड में प्रभाव डालेंगे। स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हों, तब सफलता सहज हो जाएगी। माने उस आत्मा के स्वरूप में, उस आनंद में स्थित होकर फिर बोल बोल। हम्म, नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो धारणा मूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे, प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो ऐसे कोई ये चाहिए, ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते हैं मास्टर फकीर, कोई भी इच्छा ना हो। अच्छा, ओम शांति। पार्टियों के साथ मुलाकात नंबर 1। बाप के प्यार के पात्र बनने का सहज साधन न्यारा बनो, है ना। जितना उस एक एक थॉट से मैं फकीर बनती जाऊंगी, उतना बाबा के प्यार का अनुभव उतनी भरपूर। जैसे कमल का पुष्प सदा न्यारा और सबका प्यारा है ना, वैसे सदा कमल समान न्यारे रहते हो, प्रवृत्ति में रहते, दुनिया के वातावरण में रहते, वातावरण से न्यारे माने सब कुछ होते हुए मन के अंदर भी बाहर भी आप अलग। बाप के प्यार के पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं। ठीक है। जितना न्यारा उतना प्यारा नंबर बनते हैं। न्यारेपन के आधार से अति न्यारे अति प्यारे। एक मिनट। अति प्यारे हाँ। अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति से ऑटोमेटिकली सेवा सदा अपने कल्प पहले के यादगार को देखते हुए सुनते हुए नशा रहता है कि यह हमारा ही गायन हो रहा है। किसी भी यादगार स्थान पर जाते यह नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है। वंडरफुल बात है जो चैतन्य में आपके जड़ यादगार देख रहे हैं। ठीक है। बाबा करे किसी भी मूर्ति को देखकर ये होता है कि ये आप ही हो। एक तरफ जड़ चित्र है, दूसरी तरफ हम गुप्त चैतन्य में हैं। कितने भक्त हमें पुकार रहे हैं। पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा। भक्त हैं भिखारी और आप तो संपन्न। तो भक्तों को देख तरस आता है, इच्छा उत्पन्न होती है कि भक्तों को भक्ति का फल दिलाने के निमित्त बने। सेवा का सदा उमंग उत्साह रहता है। सेवा से अनेकों का कल्याण भी होता है और भविष्य के लिए अभी जमा होता। हर आत्मा को अंजलि जरूर देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना है। अपने पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो तो ना चाहते भी सदा सेवा में तत्पर रहेंगे, है ना। बाबा कह रहे खुद को वो देव स्वरूप समझो और सामने वाले को भक्त समझो, तो सदा देने की भावना रहेगी, है ना। आप दाता हो, वो भिखारी हैं। रियल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी देह भान रूपी मिट्टी से दूर, है ना, देह नहीं समझेंगे। जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं वो सदा खुशी के झूले में झूलते हैं, उनकी बुद्धि रूपी पांव नीचे नहीं आते। तो लाडले सिकिलते बच्चे होते हैं वो सदा गोदी में रहते हैं ना, सदा बाबा के प्यार के अनुभव में नीचे पांव नहीं रखते, गालीचे परखते हैं। आप पद्मा पदम भाग्यशाली सिकिलते बच्चों के बुद्धि रूपी पांव सदा देहपान, या देह की दुनिया की समृद्धि से ऊपर रहना चाहिए। जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर तख्त नशीन बना दिया है ना, ये मैं नहीं लगाना, तो तख्त छोड़कर मिट्टी में क्यों जाते हो, है ना। बाबा कह रहे मैं अपनी गोदी में प्यार से तुम्हें समेटे हूँ, मेरे बच्चे क्यों नीचे जाते हो, क्यों मैं लगाकर दुखी होते हो। देहपान में आना माना मिट्टी में खेलना। संगम युगी चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ, अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते, सदा ऊपर रहो।
अच्छा। ओम शांति। ये थे बाबा के मधुर महावाक्य, है ना। तो सदा आनंद में, सदा बाबा की गोदी में, सदा भरपूरता में, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। नाम मान शान की इच्छा से अविद्या क्या है, कैसी है, मुझे नहीं पता। हमेशा सबके गुणों को देखना, सबको वो प्यार सम्मान देना, और इच्छा नहीं रखना कि सामने वाला मुझे दे। बाबा का शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने लगा अपनी पवित्रता की स्थिति में रहना है, स्थिति में ऐसे रहना है। मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा, सबको देने वाली आत्मा हूँ, लेने वाली आत्मा नहीं। सबको देने वाली आत्मा को जो सबको देती हूँ। इच्छा नहीं है मेरे को लेने वाली, बस इच्छा मात्र विद्या लेने वाली आत्मा हूँ। दे सबको देगी, और ये सबके देने वाली आत्मा हूँ। मेरे को मान मिले, मेरे को शान मिले, मेरे को ऐसे बन नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो लेने वाली आत्मा नहीं, मैं देने वाली आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा। फिर बाबा ने बोला, इससे समझो मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन है। वही दृढ़ता संकल्प रखो। मेरा वो दुनिया में, दुनिया तो ऐसे ही कांटा है, मैं तो फूलों के बगीचे में जा रही हूँ, देखो फूलों में। दुनिया में तो उसे दुख है, दुख है। मैं को सुख धाम ला रही हूँ, बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ हूँ, तो मैं तो बाबा के साथ सुख धाम में हूँ। तो बाबा ने बोला, सुख शांति आनंद सारा पवित्र साथ है, बाबा से मिलता हूँ। मैं आत्मा अपने सत्य में हूँ, अपने आत्मक स्थिति में स्थित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। बाबा ने हाथ पकड़ा है न, बाबा ने तो बाबा ने सुख ना मिलेगा। मैं आत्मा अन शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करो दृढ़ता से सारा दिन। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सारा मिलना था तो मिल गया है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा से तो सुख शांति आनंद प्यार पवित्र सारा मिलेगा। अरे ऐसे साक्षी हो कि अपने सत्य में बाबा के साथ जुड़ जाओ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। मैं मेरा बाबा और कोई नहीं, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बस शुक्रिया बाबा, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, बस बाबा के साथ जुड़ जाओ, वो कुछ नहीं। शुक्रिया बाबा। क्यों उठे भाई, उठे देर से 2 बजे छुट्टी करना थी। सही। ऐसे बंद कर सकता करो, बटन बंद करो है ना। बोलो, हम बटन बंद करो।